भाई ये बात इसलिए बता रहा हूं, कुछ मूर्ख साथी जिन्होंने किसी बात का पता नहीं फेसबुक पे नकली किसान बन के बैठे हुए हैं, घरा गमले में धनिया उगाने वाले अपने आप को किसान बताते हैं। उनको ये नहीं पता किसानी क्या है, खेती क्या है। ये आंदोलन भाई लंबा चलेगा। सरकार अपनी हट पे आई हुई है और हम किसान अपना हक जब तक लेने के लिए जब तक लड़ते रहेंगे, जब तक हमारे अंदर आखिरी सांस रहेगी। भाई अगर किसी भाई का कोई बहम हो, मैं आप लोगों को बता दूं, हम आधे से ज्यादा मर चुके हैं क्योंकि सरकार हमारे को कुछ भी नहीं मान रही। सरकार तानाशाही कर रही है। अंबानी अडानी को जमीन दे दी ना, पानीपत में 100 किले, गरोंडा के पास भी 100 किले जमीन जल्दी ही इनको मिलने वाली। जगह जगह इनके स्टॉक खुलन लाग रहे। यो भंडारण वाला जो कानून है ना, काला कानून, यो हमारी माँ बहने कर देगा। मेरे कई साथी ये सोचते हैं भाई, जो इनको सरकार बका रही है, सरकार ये कहती है भाई किसान भी भंडारण कर सकता है। सच बताना, 85% किसानों के पास 2 एकड़ से कम जमीन है। बड़े बड़े करोड़ करोड़ रुपया के स्टॉक कौन सा किसान कर देगा भाई? कौन से किसान में हिम्मत है? अगर किसी किसान में हिम्मत हो तो बताओ, 100 किला मकर स्टॉक कौन सा किसान बना देगा भंडारण के लिए? ये मूर्ख ना बनो जानबूझकर। ये तो वही बात होगी ना, ना 9 मन तेल हो ना राजा नाचे। यानी कि कोई किसान भंडारण नहीं कर सकता क्योंकि किसी किसान के पास इतनी बड़ी पूंजी नहीं होती। अगर इतनी बड़ी पूंजी किसी किसान के पास होती हो तो भाई किसान ना यहां रोड पर नहीं बैठता, ना ही किसान किसी से घबराता। बात को समझने की कोशिश करो। और स्पेशली जितनी भी विपक्ष की पार्टियां, जितने भी बागड़ बिल्ले इकट्ठे हो रहे, आप सब लोग ध्यान दो भाई इस बात पे। दिखावे के लिए किसाना के धरने पा मत आओ भाई। अरे किसाना के धरने पाओ हो, माइक पकड़ो हो, फोटो तरवाया और घर जाकर पोस्ट घेर दी। घर जाकर पोस्ट घेर के क्या कहते हो? हमारा समर्थन किसानों के साथ। अगर समर्थन देना है ना भाई, समर्थन देने का इतना बड़ा शौक है, सीधे के सीधे यहां पे आओ धरने पे, इनके बीच में सो, इनके बीच में रहो। ये अलग अलग ये ड्रामे ना करो। अपनी पार्टी का झंडा अपनी गाड़ी के आगे और बोलते हो हम किसानों को समर्थन करने के लिए आए। कौन सा समर्थन है भाई? ये कौन सा समर्थन आप लोगों से पूछ रहा हूं मैं? ये कोई समर्थन नहीं है भाई। इन ड्रामे ने छोड़ दो, इन ड्रामे की हमने कोई जरूरत नहीं। अगर तुमने ठहरना, तुमने रहना है तो यार रात गुजारो, अपना पल्ला डाड़े बिछाओ, समझे? और जितने जो भी मेरे साथी है भाई, ठंड का ध्यान रखो। ठंड ज्यादा मात्रा में हो रही। हमारे कई भाई साथ दे चुके, कई भाइयों की जान चली गई है, चाहे वो किसान हरियाणा का हो या पंजाब का। हमारा काम है भाई उनको संभालना। जो भी नजदीकी साथी अगर कोई घटना घट जाती उनको संभालने का काम करो। और वे फैसले ध्यान तो सुन लो भाई, जो किसान नहीं सोचे हैं, जो मतलब कि जो इन फैसला लिया वे ध्यान से सुन लो। रिलायंस के प्रोडक्ट का बहिष्कार करना है, किसानों ने कहा है भाई, अपने ने ऐलान है। हमारे बड़े बुजुर्गों जो बोल दिया तो हमने वो करना है। उनकी बात सर्वमान्य है। 14 दिसंबर को पूरे देश में धरना प्रदर्शन होगा भाई। दिल्ली की सड़कों को हर जगह से जाम करेंगे। दिल्ली जयपुर दिल्ली आगरा हाईवे को आने वाली इस 12 दिसंबर को रोका जाएगा। पूरे देश में आंदोलन हर तरीके से तेज होगा। सरकार के मंत्रियों का घेराव होगा। कोई मंत्री की मकान कोठी बना रहे हो भाई, उनका घेराव कराएंगे। 14 दिसंबर को हर जिले के मुख्यालय का घेराव होगा। 12 दिसंबर को सभी टोल प्लाजा फ्री करेंगे। कृषि कानून के वापिस न होने तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। दिल्ली और आसपास के राज्यों में दिल्ली चलो की हुंकार भरी जाएगी। यानी कि जो बात हर्ष शिकारा पिछले 15 दिन तक हर तक कह रहा था, जाग लो उठ लो, हमने कुछ भी नहीं मिलेगा इनके दरवाजे खटखटाने से। दिल्ली के दरवाजे खटखटाने से कुछ नहीं मिलेगा। हमें अपना आंदोलन तेज करना पड़ेगा। आखिर वही समय आ गया ना, वही समय। यानी कि इनसे मुलाकात, इनसे मीटिंग करके हमें कुछ नहीं मिला। अब समय आ गया भाई अपने नेताओं के साथ, अपने बड़े बुजुर्गों के साथ, हमारे जितने जो भी आंदोलनकारी हैं उनके साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाने का। कोई भी मेरा साथी जो भी है वो इसमें अपनी आहुति डालने का काम करे, चाहे सोशल मीडिया के दम पे, कोई पैसे के दम पे,
कोई भाई सेवा के दम पे, कोई समय के दम पे, यानी कि अपना 100% 100% सही करने का काम करे। भाई कोई भी एक दूसरे को शक की नजरों से ना देखे। फलाना नेता कदे बिक जा, कदे फलाने नेता की बत्ती आवाज आ, यो समय इस टाइम हवा का नहीं है, एक दूसरे की टांग खींचने का नहीं है। यो समय है आंदोलन को पार ले जाने का, और आंदोलन 100% पार होगा, क्योंकि ना ही तो हमारा कोई नेता बिका है अभी तक, ना ही हमारा कोई नेता टूटा है अभी तक, ना ही हमारा कोई नेता कमजोर रहा है। ये ऐसी घड़ी, ऐसा समय आ गया भाई, अब एक होकर नहीं लड़े ना, आने वाली 7 पीढ़ियों तक किसान बर्बाद हो जाएगा। किसान की आवाज उठाने वाला, किसान का झंडा उठाने वाला कोई इंसान दोबारा पैदा नहीं होगा। हो सकता है मेरी बातें आप लोगों को कड़वी लगे, लेकिन ये बातें सच्चाई है मेरे भाइयों। जाग लो, जागे तक काम चलेगा। अकेला किसान बर्बाद नहीं हो रहा, किसानों के कारण कमाने वाले जितने भी साथी हैं, जितने भी काम धंधा करने वाले, चाहे वो छोटी मोटी दुकान चलाने वाला हो, चाहे वो किसी मंडी का आड़ती हो, चाहे वो रेडी पे बेचने वाला हो, अरे रेडी पे मूंगफली, केले, सेब, आलू, ये टमाटर, प्याज, जो कि मैं भी तुम बेचो, सब कुछ किसान पैदा करता है। और वे चीजें तुम बेचने से वंचित हो जाओगे, क्योंकि बड़े बड़े स्टॉकों में अंबानी अडानी हर चीज को बंद कर लेंगे, और उन चीजों को बंद कर कर मुंह मांगे रेट पर हमारे को देंगे, यानी कि मुंह मांगा मुनाफा वे लोग हमारे से कमाएंगे। थोड़े बहुत तो शर्मा लो मेरे भाइयों। यो भंडारण वाला कानून तो ऐसा कानून है जो हमने धरती पर खो देगा। आम घर परिवार में साग सब्जी बनने जोगे भी नहीं रहेंगे। मारा चून मारते, मारे गेहूं 14-15 रुपये किलो खरीद गए, मारते 60-60, 70-70 रुपये किलो मारा आटा मिल लगा। मेरे साथियों, बात न समझने की कोशिश करो। और भाई जितने भी जो साथी हैं, उन सभी साथियों से विनती है, किसान आंदोलन में एक होके लड़े। ये जो नकली IT सेल या नकली आइडिया बनाकर हमारे को गाली देते या गालियां देने का काम करते किसानों को, तुरंत इन पर हमला बोलो, तुरंत इन पर आक्रमण करो। जितने भी साथी जो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब जो कुछ भी चलाते हैं, अपनी एकता दिखाओ भाई। एकता दिखाने का सही समय यही है। अगर अब भी किसी भाई का कोई फर्क रह गया हो तो भाई देखो, हम तो समझा नहीं सकते। हमने जितना समझाने की तार तो कोशिश करी, इतना कोई नहीं करता। मेरा जो भी साथी है, मैं आप सबको बता दूं, मैं अगर दिन में कहीं जाता हूं तो काम करने के लिए, वरना वहीं मिलता हूं।